आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट में हम लोग एपी भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 चीजें। सबसे पहले इसका थ्योरी देखेंगे, दूसरा नंबर में इससे संबंधित सारा का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई पूछेगा ही नहीं। तो हम लोग ये तीनों चीज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें और समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये समानांतर श्रेणी है क्या। तो समानांतर श्रेणी में हम लिख दिए एपी इस तरह से दिया हुआ रहता है। इसमें मेन चीज होता है 4 ए डी एन, इसके बाद पहचाना रहता है टीएन और एसएन। यही 5 चीज पर ये सारा का सारा खेला है। वास्तव में ये जो समानांतर श्रेणी है कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बस ये सिंपल सा समझिए कि रीजनिंग टाइप का। जैसे हम कह दिए कि 2 4 6 8, तो बताइए अगला संख्या क्या होगा। तो आप बता सकते हैं बिल्कुल 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद कितना होगा तो 12 होगा। तो आप ये कैसे बता पा रहे हैं? आपने देखा, क्या देखा कि भाई 2 के बाद 4 आया मतलब 2 बढ़ गया, 4 के बाद 6 आया मैंने 2 फिर से बढ़ गया, 6 के बाद 8 आया मतलब 2 फिर से बढ़ गया। तो आपने क्या किया, 8 के बाद 2 फिर से बढ़ा दिया। बस यही है एपी और कुछ नहीं है। तो जो पहला पद है, जैसे मान लेते हैं कि हम 4 से स्टार्ट करते हैं कि 4 से 6, 6 से 8, तो 8 के बाद कितना 10। इस तरह से स्टार्ट करते तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं 12 के बाद आगे कितना होगा तो 12 2 14। तो जो ये पहला पद लिखा हुआ रहता है इसी को कहा जाता है ए कितना दिया हुआ है 4। और आप जो ये जोड़ जोड़ करके आगे की संख्या को बता रहे हैं उसको कहा जाता है डी। क्या कहा जाता है डी। डी कितना है 2 है, ठीक है। इसी ए का नाम है पहला पद। इसी ए का क्या नाम है पहला पद, जिसको हम लोग T1 भी कहते हैं। और ये जो हम डी बोल रहे हैं उसका नाम है सार्वधातर, माने सभी पदों के बीच के अंतर। आप कहीं से भी घटा करके देखिए और इसका हम फार्मूला लिखे T2 माइनस T1। अब जैसे किसी को डी नहीं निकालने आ रहा है तो डी बराबर फार्मूला लगाएगा, क्या लगाएगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, तो ध्यान से देखिए ये जो पद लिखा हुआ है ये पहला पद को T1 कहते हैं, दूसरा को T2 कहते हैं, तीसरा को T4 T3 कहेंगे, चौथा को T4 कहेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो D बराबर किसी भी दो को घटा लीजिए, कहीं भी घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा, 6 में से 4 गया। फार्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। T2 कितना तो 6, T1 कितना तो 4, तो हो गया 6 माइनस 4 तो आ गया 2। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही समझना है कि पहला पद किसको कहते हैं और सार्वधातर किसको कहते हैं। इसके बाद पदों की संख्या। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये है क्या। अगर जो नहीं समझ में आया तो चलिए हम फिर से बताते हैं। तो इस एपी को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। कौन कौन क्या, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो अगला क्या होगा, उसके बाद क्या होगा आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताइए। 4 के बाद कितना 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो अगला कितना होगा 12। इसके आगे क्या होगा तो 14। तो आप ये कैसे बता पा रहे हो, तो आपने देखा, क्या देखा भाई कि 4 के बाद 2 जोड़ा हुआ है तो 6 आ गया, 6 के बाद 2 और जुड़ा तो 8 आ गया, 8 के बाद 2 और जुड़ा हुआ है तो 10 आ गया। तो 10 के बाद क्या आएगा, तो हम लोग इसमें भी कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे तो आ गया 12। इसी तरह से अगला क्या होगा, तो अगला में 2 और जोड़ देंगे तो हो गया कितना 14। इसी तरह से आगे जितना पूछेगा उतना हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें जो पहला पद 4 लिखा हुआ है इसी को कहते हैं ए, पहला पद कहेंगे ऐसे। ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको कहते हैं T1 पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद, इसको कहेंगे T3 मतलब तीसरा पद, T4 मतलब चौथा पद और T5 मतलब पांचवा पद। इसी तरह से चलते जाएगा आगे। तो अब आप बताइए पहला पद कितना है,
तो आप कहिएगा कि पहला पद कितना है 4, और पहला पद को सूचित किया जाता है क्या चीज से, ए से, तो ए बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, अब हम कहेंगे बताइए आप सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर को सूचित किया जाता है डी से, तो सर्वांतर किसको कहते हैं, तो ध्यान से आप देखिए, आप जो ऊपर में दो 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 जोड़ रहे थे उसी को कहा जाता है सर्वांतर, तो इसमें सर्वांतर कितना है 2। एकदम बात को एकदम समझिए बढ़िया से, जब आप ये 4 को पहचानना सीख गए तो बस आपका समानांतर श्रेणी समाप्त, कंप्लीट हो गया। इसके बाद मान लिया जाए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डी कैसे निकालें, तो डी बराबर फार्मूला हमने लिखा है, क्या फार्मूला लिखा है, तो T2 माइनस T1, ध्यान से देखिए लिखिए। अब T2 कितना है, तो T2 की जगह पर 6 है, माइनस T1 की जगह पर कितना है 4 है, तो 6 में से 4 गया कितना आ गया 2। तो आप ऐसे निकालो या डायरेक्ट समझ करके निकालो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद समझेंगे हम लोग एन। एन का मतलब क्या होता है, तो एन का मतलब होता है पदों की संख्या, इसमें कितने सारे पद हैं। जैसे हम 14 तक ही हम लास्ट कर दिए, ठीक है, और हम पूछें कि इसमें टोटल कितने पद, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पद, तो इसमें 6 पद हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एन बराबर कितना 6। ठीक है, अब इसके बाद टीन समझिए, टीन का मतलब क्या होता है, तो T1 का मतलब होता है पहला पद, पहला पद। T2 का मतलब क्या होता है, T2 का मतलब होता है दूसरा पद। उसी तरह से T3 का मतलब क्या होता है, तो तीसरा पद। उसी तरह से हम कहते हैं T10 का मतलब क्या है, तो 10वां पद। ठीक है, हम कह दिए T50 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 50वां पद। उसी तरह से Tn को क्या कहेंगे, तो nवां पद। बात को समझ गए। अब आप हमको ये बताइए कि पहला पद को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो कहेंगे ए से, तो ए हो गया। और हम बता दिए कि सर्वांतर कितना दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है डी, कितना दिया हुआ है डी। जैसे आप ये अब मान के चलो कि मान लो कि हम यहां के बाद सारा का सारा मिटा दें, ठीक है। अब आप ये बताओ, हमने दिया बस 2 चीज, क्या क्या दे दिया, हमने दे दिया कि पहला पद 4 है और सर्वांतर कितना है 2। तो आप बताओ दूसरा पद क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कहोगे ना कि 4 में 2 जोड़ दो भाई, 4 2 6 हो गया। हम कहें तीसरा पद कितना होगा, तो 6 में 2 और जोड़ दो, यानी कि हो गया 6 और 2 8। कहेंगे चौथा पद कितना होगा, तो इसमें 2 और जोड़ दो, हो गया 8 और 2 10। तो उसी तरह से जब हम दूसरा पद पूछेंगे तो दूसरा पद कितना होगा, तो आप कहोगे a प्लस डी, कहोगे या नहीं कहोगे। डी की जगह पर इसमें 2 था, 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पर हम डी ही बोल दिए, डी के डी बोल दिए, इसको a बोल दिए, तो डी को डी जोड़ देंगे। तीसरा पद कितना होगा, तो इसमें फिर से डी जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डी और डी 2d, यानी कि a प्लस हो जाएगा 2d। बात को समझ रहे हो। अब उसी तरह से अगर जो हम आपसे पूछ दिए कि 10वां पद क्या होगा, तो आप सोच करके देखो कि जब T1 था तो एगो a जुटा, T2 था तो a प्लस 1d, T3 था तो a प्लस 2d। ये तो सब में समान है, लेकिन d की मात्रा कितना है, तो T2 में एगो और T3 में 2 गो, तो 10 में कै गो होगा, तो a प्लस 9d। बात को समझिएगा। उसी तरह से T50 कह दिए तो a प्लस 49d। उसी तरह से nवां पद कह दिए तो a प्लस 1 कम करेंगे ना, इससे 50 था तो 49, यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी। तो यही फार्मूला हम लोग याद करते हैं। ध्यान से देखिए, यही फार्मूला लिखा हुआ है ना। इतना हम बता रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको a के बारे में पता चले, d के बारे में पता चले, n क्या है और tn क्या है और sn क्या है। जब आप ये 5 को पहचानना सीख गए तो बार बार बोल रहे हैं, चैप्टर खत्म, समाप्त। अब हम कह दें
जैसे कि T3 बराबर कुछ दे दिया, 10 मान लिया जाए दे दिया, तो इसमें n बराबर कितना है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना उसी को n कहते हैं। ध्यान से देखिए ये n है, तो T3 में n बराबर 3 और T50 में n बराबर कितना, तो 50। बात को एकदम बढ़िया से गौर से समझिए। Tn, n के जगह पर इसमें कितना लिखा हुआ है 50, इसमें 10, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। n का मतलब समझना है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। 5 को एकदम बढ़िया से समझना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये 4 आपको समझ में आ गया होगा। एस एन क्या होता है तो उसको भी समझ लीजिए। तो एस एन का मतलब होता है n पदों का योग, n पदों का योग। अब यही सारा पद दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ये। अब हम कह दिए S1 बराबर कितना, तो S1 का मतलब होता है एक पदों का योग। कितने पदों का योग, एक पदों का योग। मतलब इतना सारा में से अकेले जोड़ेंगे तो अकेले 4 के बराबर ना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि S1 A के बराबर होता है, या कह सकते हैं T1 के बराबर होता है। बात समझ में आया। लेकिन हम कहते हैं S2, तो S2 का मतलब क्या होता है, तो S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग। कितने पदों का, 2 पदों का योग। 2 पद मतलब शुरू वाला 2 पद जोड़िए, कौन कौन सा है, तो एक 4 है, एक 6 है, तो कहेंगे 4 + 6 तो हो गया 10। आंसर इसका हो गया। अगर जो हम कहेंगे S3 तो कितना आएगा, तो 3 पदों का योग। तो कितना है 3 पद, तो 4 है, 6 है और 8 है, तो 4 + 6 + 8, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 10 8 18, ये हो गया। अगर जो कहा देगा S4 तो कितने पदों का योग, 4 पदों का योग। कितना आएगा, तो 4 + 6 + 8 + 10, 4 को के जोड़ेंगे। जब 4 है तो 4 को के जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28, ये आ गया। लेकिन क्या इस तरह से अब कहा देगा कि 50वां पद निकालो, तो क्या इसी तरह से जोड़ते रहेंगे, तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला पर बैठा करके आंसर निकाल लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि S4 तो इस तरह से जोड़ करके निकालें, और S4 जब फार्मूला पर कहेगा तब कैसे निकालोगे आप, तो चूंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, यही है ना। अब हम n के जगह पर कह दिए 4, S4। अब जैसे ही 4 कहें तो बताइए n के जगह पर कितना है, 4 है, तो यहां पर n के जगह पर रखेंगे 4/2 × 2 गुने a के जगह पर कितना, तो a के जगह पर देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, पहला पद 4 है तो 4 प्लस n के जगह पर भी हमने कितना ले लिया है, 4 ले लिया, तो 4 - 1 × d, d की जगह पर कितना 2, तो 2। और इस तरह से सोल्व करेंगे तो देखिएगा 28 ही आएगा। तो 2 दूना की 4, 2 कट गया तो 2 हो गया, प्लस 4 दूना की 8, प्लस 4 में से 1 गया 3, और 3 दूना की 6, तो आ गया 2 + 8 6, सॉरी 2 गुने, यहाँ पर किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो गुना का पड़ता है, 8 6 14, तो 14 दूना 28। आप देखेंगे कि इतना ही आया। तो चाहे हम जोड़ करके निकालें या निकालें सूत्र पर, उतना ही आएगा। इससे फायदा ये हुआ कि ये तो छोटा छोटा पूछ रहा था तो जोड़ के निकाल लिए। अब कहेगा 50 पदों का योग निकालो, क्या आप इस तरह से जोड़ करके निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते। इसके लिए लगाना पड़ेगा हमें सूत्र, और जब इस सूत्र पर बैठाएंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इस पर आधारित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। मेन था 5 को पहचान करना, और पहचान करने के बाद ये पांचों को निकालना। ए निकालने के लिए सीख गए, पहला वाला को ये कहेंगे। डी निकालना सीख गए, घटा करके डी निकाल लेना है, T2 - T1 करके डी सीख गए। एन भी निकालना सीख गए, कौन से फार्मूला पर, तो इस फार्मूला पर, Tn बराबर a + n-1 × d। Sn भी सीख गए कि Sn कैसे निकाला जाता है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें वो कितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं, तो वो हमने पहले ही लिख करके रखा है कि मात्र 11 तरह के प्रश्न हैं।
अगर जो आपने इन 11 प्रश्नों को हल कर लिया तो आपको ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न लिखा हुआ है। सबसे पहले एपी की पहचान करना। हम लोग पहचानेंगे कि कौन इसमें एपी है और कौन एपी नहीं है, तुरंत के तुरंत अभी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और क्वेश्चन के अनुसार हम आपको सारा का सारा समझाएंगे। फिर ए पहचानना है, डी निकालना है, एन निकालना है, टी निकालना है और एस एन निकालना है। तो 6 प्रश्न तो ऐसे ही हो गया, सिंपल सिंपल सा एकदम। इसके बाद 7वां में इस तरह से दे देगा और कहेगा इसका एक्स निकाले। 8वां नंबर क्वेश्चन में एन दे देगा और कहेगा एपी निकालें, एपी कहेगा, डी कहेगा, एन कहेगा, कुछ भी बोल सकता है। 9वां नंबर में इस तरह से देगा कि एपी का 6ठा पद और 12वां पद क्रमशः कितना है, 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद निकाले, इस तरह से दे सकता है। और देगा कि 8 के प्रथम, एकदम फेवरेट है, 8 का प्रथम गुणज का योग क्या है, या इसी को कहेगा 8 से विभाज्य प्रथम 15 धन पूर्णांकों का योग निकाले, एक ही बात है दोनों। और ये 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अगर जो आपको ये 11 तरह के प्रश्न बनाने आते हैं तो आपको ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव पहले कवर कराते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी आप देखोगे कि ये 11 के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यही 1 नंबर में ही पूछा जाता है और यही 2 नंबर में ही पूछा जाता है। समानांतर श्रेणी से 5 नंबर वाले सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए निश्चिंत रहना है, ये जब भी पूछेगा तो 1 नंबर में और 2 नंबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी दे दिया है, एपी दे दिया है। एपी कितना दिया है, तो 6, 13, 20, डॉट 216। और इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए जो क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है उसमें सबसे पहले ये काम करना रहता है कि जो दिया हुआ है उसको लिखें और जो पूछ रहा है उसको भी आप लिखो, और लिखने के बाद देखो कि हाँ इसका कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले एपी दिया हुआ था, हमने ये लिख लिया। इसके बाद पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है मध्य पद। मध्य पद बराबर पूछ रहा है, मध्य पद मतलब बीच वाला पद कितना है। इतना सारा पद है 216 तक, इसमें बीच वाला क्या है। अब आप इसमें समझिए, सबसे पहले पहचान कीजिए कि ए कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है 6। डी कितना दिया हुआ है, तो डी घटा करके निकालते हैं, T2 माइनस T1, तो T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 13, 13 माइनस T1, T1 कितना 6, 13 में से 6 गया तो हो गया 7। ए निकल गया, डी निकल गया। अच्छा, इसमें एन कितना है, तो एन के बारे में जानकारी नहीं है। अंतिम में जो ये दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एनवां पद। कैवां पद, एनवां पद या अंतिम पद। कौन सा पद दिया हुआ है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, तो 216। देखिए एक थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस तरह से रहेगा 6, 13, 20, डॉट और कहेगा 20वां पद निकालें। ये 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। एक कर मतलब आप ए और डी तो समझ ही रहे हो, ये जो 20 दिया हुआ है क्या है, ये n बराबर 20 है, लेकिन कॉमा डॉट डॉट करके और इस तरह से लास्ट में 216 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कैमा पद है, तो अंतिम पद है। इसका मतलब और इसका मतलब आप अच्छे से समझिएगा, नहीं तो अक्सर आपसे सवाल में गलती होगा। ये 20वां पद लिखा हुआ है, मतलब कि n बराबर 20 है और t 20 बराबर पूछ रहा है, t 20 बराबर पूछ रहा है। ठीक है, और ये दिया हुआ लास्ट में 216, मतलब कि अंतिम पद 216 दिया हुआ है। और अभी हम लोग को n निकालना है, n निकालेंगे, इसके बाद मध्य पद निकालेंगे। देखिए तो अंतिम पद कितना है, 216। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए लिख चुके हैं। अंतिम पद यही है ना, इसको nवां पद को ही अंतिम पद कहा जाता है। तो अंतिम पद की जगह पर फार्मूला लिख देंगे,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 216। अब ए का मान कितना दिया हुआ है 6, तो 6 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, एन तो पता नहीं है, एन तो निकालना है, और इंटू डी, डी की जगह पर कितना आ गया 7 बराबर 216। तो 6 प्लस 7 में से गुना करेंगे 7 एन माइनस 7 इकाई 7 बराबर 216। तो 7 एन 6 माइनस 7 तो माइनस 1 बचेगा 216। तो एन बराबर आ गया 216 प्लस 1, 7 एन बराबर इतना आ गया। तो एन बराबर कितना आया, तो 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217, और 7 यहाँ नीचे तो 7 ऊपर तो आ गया नीचे। काटेंगे 7 या 21 और 7 यानी कि 7 इक्कीस 7, तो कटने के बाद कितना आया 31। तो जब एन बराबर 31 आया तो मध्य पद कौन सा होगा, तो मध्य पद टोटल 31 गो है। टोटल कितना है, टोटल है 31 गो। तो 31 में से बीच वाला कौन होगा, तो बीच वाला होगा 31 प्लस 1/2 यानी कि 31 अब 1 32/2 यानी कि 16। तो बीच में होगा 16वां पद। तो हम लोग को यही 16वां पद निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है 16वां पद, यानी कि T16 निकालना है। T16 तो A प्लस कितना D, तो 16 है तो 15D डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि हम पहले ही बताएं कैसे निकाला जाता है, और नहीं तो आप फार्मूला लगाइए एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर कितना, तो 6 प्लस एन की जगह पर 16 माइनस 1, और डी की जगह पर कितना, तो 7। तो आ गया 6 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुने 7, 6 प्लस 15 7 75 से 10 का पर 5, 6 5 11 यानी कि 111 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सी। तो ये 1 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। ऐसे 1 नंबर में इतना हार्ड नहीं पूछता है, पर पूछ दिया है तो हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 नंबर वाला प्रश्न है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा में अनुक्रम दे दिया है और पूछ रहा है इसमें से कौन एपी नहीं है। तो एपी पहचानने का तरीका क्या होता है, एपी पहचानने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले T2 में से T1 घटावेंगे। जैसे शुरू में देखिए दिया है ऑप्शन नंबर ए में 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, फिर से 7 के स्क्वायर दे दिया है, 7 के क्यूब दे दिया है। क्या ये एपी में होगा, तो ऐसे ही पता चल रहा नहीं होगा। 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 7 49। घटा के देखिए 25 में से 1 गया, T2 माइनस T1 कितना आ रहा है, तो 25 माइनस 1 यानी क्या आ रहा है 24। और दूसरा T3 माइनस T2 कितना, तो 49 माइनस 25, तो ये भी कितना आ रहा है 24। और ये T3 होता है 7 का क्यूब होता है 343, तो T4 माइनस T3 कितना आया, तो 343 में से जब 49 घटावेंगे तो कितना आ रहा है 9 में से 3 गया, सॉरी 13 में से 9 गया, 9 4 13, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गया 13, 9 बचा, फिर यहाँ 3 था तो यहाँ पर बचा 2, तो हो गया 294। क्या ये तीनों बराबर आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो कहेंगे ये एपी में नहीं है। तो देख सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। इसके बाद बी वाला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी में है √2, √8, √18, √32। √2 का √2 इसका मतलब होता है 8 का मतलब 2 को 3 को 2 है तो 2 √2 हो गया। इसका मतलब होता है 9 दूना 18 यानी कि 3 √2, और इसका मतलब हो गया 16 दूना 32 यानी कि 4 √2। तो यहाँ से जब घटा के देखोगे तो सब में √2 और √2 आ रहा है, मतलब कि ये एपी में है। कि उससे ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में -10, -6, -2, ठीक है। इसमें जब घटा के देखेंगे तो -6 में से 10 गया, कितना बचा 4 बचा। यहाँ घटाइएगा यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ घटाएंगे यहाँ भी 4 आएगा, तो ये भी एपी में है। लेकिन जब डी वाला को घटाएंगे
तो कितना आ रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो T2 माइनस T1 कितना आएगा, तो आएगा 0.22 माइनस 0.2, यानी कि आ गया 0.2 घट गया 0.2 आया। ठीक है, फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, तो आ गया 0.222 माइनस 0.22, तो आगे 0.002 इतना आएगा। देखिए घटाने के लिए पॉइंट के बाद बराबर रहना चाहिए, बराबर करने के लिए अपना मन से एक एक जीरो देना पड़ेगा तब ना होगा बराबर। और अब इसके बाद घटाइए तो इतना आएगा, तो ये बराबर नहीं है, तो ये हो गया एपी में नहीं है। ठीक है, तो दो गो ऐसे एपी में नहीं आ गया, जबकि इसको ये देना नहीं चाहिए था। यहां तक अगर जो देता तब सही था। यहां तक देखिए एपी में है, यहां तक एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, और चौथा एपी में नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। यहां पर एक जो दे दिया एक्स्ट्रा वो देना नहीं चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 एपी में है। क्या चीज में है, एपी में है। देखिए यही वाला सवाल है 7 वाला। इसके पहले कौन सा था, तो इसके बाद पहले था एपी की पहचान करना, ये वाला। ठीक है, इसके बाद दिया ये एपी में है तो x का मान पूछ रहा है। तो जब एपी में है, चूंकि ये तीनों कोची में है, एपी में है, और एपी में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यही बोले थे ना, इसी को लिखेंगे और इसी से इस तरह का सारे सवाल बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल हो गया क्लियर। कैसे, तो देखिए T2 की जगह पर कितना, इसको कहेंगे T1, इसको कहेंगे T2 और इसको कहेंगे T3। तो हो गया 3x प्लस 2 माइनस T1 की जगह पर 2x माइनस 1 बराबर T3 की जगह पर तो 6x माइनस 1 और माइनस 3x प्लस 2। देखिए कोष्ट में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जो आप कोष्ट में नहीं लिखोगे तो गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो जाएगा 3x प्लस 2, माइनस से गुना होगा तो माइनस में 2x और माइनस माइनस प्लस 1, 6x माइनस 1 माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 2। 3x में से 2x गया, x बचा, प्लस 2 अब 1 3 हो गया बराबर 6 में से 3 गया 3x और माइनस 3 हो गया। ये इधर में आएगा तो x माइनस 3x माइनस 3 के माइनस 3, 3 उधर में जाएगा तो माइनस 3, इधर में हो गया माइनस 2x और इधर में 3 और 3 माइनस 6, माइनस माइनस काट देते हैं, प्लस हो गया x बराबर कितना 6/2, 2 तिहाई 6, यानी कि x बराबर आ गया कितना 3। यही हो गया आंसर। तो ये इस तरह का सवाल हो गया कंप्लीट। अब दोबारा आएगा तो उसको आपको खुद ट्राई करना है, हम उसको बनाएंगे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर सवाल में श्रेणी दे दिया है 5, 8, 11, 14 और पूछ रहा है 10वां पद। 10वां पद देखिए एनवां पद निकालें। एन के जगह पर लिख दिया 10, 10वां पद निकालें। तो 10वां पद बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस, यहाँ 10 है तो कै डी 9d। फार्मूला पर n-1 एक घटा हुआ रहता है, तो a के जगह पर कितना 5 प्लस 9 गुने d के जगह पर कितना, तो घटा के निकाल लेंगे 8 माइनस 5, तो कितना आ गया d बराबर, सबसे पहले लिख लीजिएगा a बराबर 5 और d बराबर कितना, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3। ठीक है, तो d के जगह पर 3, तो 5 प्लस 9 तिया 27 यानी कि आ गया 7 5 12 32। यही हो गया आंसर। तो इस तरह वाला सवाल हो गया क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है एपी दे दिया है। एपी कितना दे दिया, तो 4, 10, 16, 22, 28, डॉट।
पूछ रहा है सार्वंतर, सार्वांतर यानी कि डी, तो डी कितना, 10 में से 4 घटाएंगे 10 माइनस 4 यानी कि आ गया 6 आंसर। तो ये सार्वांतर वाला सवाल भी हो गया क्लियर। इसके बाद 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ये छठा नंबर सवाल है, एसएन पूछ रहा है। छठा नंबर में क्या पूछ रहा है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग, योग पूछ रहा है। यानी कि जब एपी लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे 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 कहाँ तक जोड़ना है हम लोग को, 100 तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है। तो अब बताइए कि एस एन, तो टोटल कितना संख्या है, 100, तो डायरेक्ट एन की जगह पर 100 लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो एन की जगह पर कितना, 100 बटा 2, 2 के 2, ए की जगह पर कितना, तो ए की जगह पर 1 और प्लस एन की जगह पर कितना, तो 100, 100 में से 1 गया 99, डी, डी की जगह पर कितना, तो 2 में से 1 गया 1, आ जाएगा आंसर। इसको सोल्व करेंगे, यह आ गया 50, तो हो गया 50 और इंटू में 2 इकाई 2 प्लस 99 इकाई 99, इतना हो गया। जब 2 जोड़ेंगे तो आ गया 50 गुने कितना, 101, ये हो गया। अब गुना करके जो आ जाए आंसर, 5 इकाई 5 यानी कि इतना, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो एसएन से संबंधित प्रश्न देख लिए किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। 7वां नंबर क्वेश्चन में एपी दे दिया, कितना दे दिया, 1 4 7 10 डॉट। पूछ क्या रहा है, कौन सा पद, कौन सा पद 88 है, 88 है, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन सा पद, पद कौन सा पद 88 है, पद पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। पद मतलब क्या पूछ रहा है, एन। हम लोग को यही समझना है कि पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, टीएन पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है, ये 5 में से पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा पद, तो पद किसको कहते हैं, एन को, पदों की संख्या एन को, और पूछ रहा है कौन सा पद 88 है, तो ये 88 को चिदेल है। तो 88 दिया हुआ है, टीएन, टीएन बराबर 88। यही समझना रहता है कि दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। पद निकालना है, मतलब कि एन बराबर हम लोग को निकालना है, और 88 क्या दिया हुआ है, तो टीएन बराबर 88 दिया हुआ है। फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 88। टीएन का फार्मूला यही होता है ना। ए की जगह पर कितना, तो पहला पद 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना, तो 4 में से 1 गया, घटावेंगे तो 3 आएगा, तो 3 लिख देंगे, 88। तो 1 हो गया प्लस एन में 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n माइनस 3 बराबर 88। तो 3n माइनस 3 में से 1 गया, ये हो गया 2 बराबर कितना, 88। दो उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 88 प्लस 2, तो कितना हो गया, 3n बराबर हो गया 90। तो n बराबर कितना आ गया, 90 बटा 3, 3 दिया 9 0, यानी कि आ गया n बराबर कितना, 30, और यही हो गया आंसर। तो हम लोग को ये समझना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है और दिया हुआ क्या है, तो यही पहचानना रहेगा। तो एन निकालने वाला भी प्रश्न बन गया, यानी कि चौथा प्रश्न भी हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिए प्राकृत संख्या यही दे दिया है, डॉट 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 प्लस लास्ट में कितना, एन। पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, तो फार्मूला एस एन बराबर क्या होगा, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बटा 2 के एन बटा 2 और 2 गुने 1
एक की जगह पर कितना एक, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर कितना, तो 2 में से 1 घटावेंगे तो 1 ही ना आएगा 1, तो बताइए कितना आ गया n/2 इंटू 2 प्लस 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा n/2 इंटू n के n और 2 में से 1 गया तो प्लस 1 बच गया। कौन सा आंसर मिला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस तरह से लिख दिया है n इंटू n+1 और बटा कर दिया 2। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये भी ऐसे नहीं पूछा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एपी दे दिया -10, -6, -2, 2 ... 34। अब फिर से समझिए ए कितना है, तो ए दे दिया -10, डी कितना है तो -6 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे -10 यानी कि आ गया -6 प्लस 10 यानी कि आ गया 4। ए निकल गया, डी निकल गया। पूछ क्या रहा है, तो पदों की संख्या, पद पूछ रहा है, पद यानी कि एन पूछ रहा है, एन बराबर पूछ रहा है। और ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है टीएन बराबर 34 दिया हुआ है। तो एन पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 34। तो ए का मान कितना -10 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 4 बराबर कितना 34। इसको सोल्व करेंगे तो n का मान निकल जाएगा। और ये वाला हम पहले ही सवाल ऐसा वाला देखिए बता चुके हैं, टिकॉट लगाते जा रहे हैं ना, हाँ, तो इस तरह का सवाल हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एपी दे दिया 2, 7, 12, 17, ... इस तरह से। तो पूछ रहा है ए 30 माइनस ए 20 का मान क्या होगा, ए 30 माइनस ए 20। ठीक है, यही पूछ रहा है। हम पहले ही बताए थे कि ए एन का मतलब होता है अंतिम पद टी एन। तो ए 30 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ए 30 की जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस 29 डी माइनस ए 20 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस 20 है तो 19 डी। ठीक है, बहुत आसान होता है ऐसे बनाना। ए तो कट जाएगा, बचा कितना, तो 29 डी माइनस 19 डी। तो 29 में से 19 गया यानी कि बचा 10 डी। यहां से डी के मान निकालिए, तो 7 में से 2 गया 5, तो 10 गुने 5 यानी कि इसका आंसर हो गया 50 आंसर। 10 के ऑप्शन नंबर हो गया सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दे दिया है एपी के प्रथम पद 2 है, मतलब ए बराबर दे दिया 2, सर्वांतर 3 है, मतलब कि डी बराबर दे दिया 3। तो एपी के 3 पद होंगे यानी कि T1 पूछ रहा है, तो T1 कितना होगा 2 होगा, T2 कितना होगा, तो 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 3 5, T3 कितना होगा, तो 5 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो हो गया 8। 3 जोड़ते जाना है, एपी निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान से देखो, इसमें सामान्य पद दिया हुआ है। सामान्य पद कितना दिया हुआ है 3n + 5 यानी कि Tn दिया हुआ है 3n + 5। पहचान करना है सबसे पहले दिया हुआ क्या है, और पूछ रहा है सर्वांतर। जब Tn दिया हुआ है तो क्या T1 नहीं निकलेगा, n है। जब n की जगह पर 1 रखें तो यहां भी n की जगह पर कितना हो जाएगा 1 + 5 यानी कि आ गया Tn बराबर कितना 5 और 3 8। T2 कितना आएगा, तो 3 गुने n की जगह पर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 + 5, तो आ गया 3 दूना के 6, 6 5 11। तो सर्वांतर पूछ रहा है यानी कि डी पूछ रहा है, डी बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 कितना आ गया 11 माइनस T1 कितना 8, तो 11 में से 8 गया 3, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एपी का छठवां पद कितना है 13। छठवां पद माने T6 बराबर 13, और 12वां पद कितना है, तो 12वां पद दे दिया 25 दे दिया है।
छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25, तो पहले 13 बाद में 25। तो इसका 20वां पद निकालें। टी बराबर दे दिया है 25, पूछ रहा है टी 20। देखिए कौन सा सवाल है, तो ये 9वां, इस तरह का सवाल रहेगा। इसके जगह पर बदला हुआ रहेगा सारा संख्या, पर रहेगा इसी तरह का। तो इसे करना क्या है सबसे पहले, तो T6 यानी कि a प्लस 5d बराबर कितना 13। T12 का मतलब a प्लस 11d बराबर कितना 25। इसको कहेंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस 5d बराबर 13, 2 कितना है, तो a प्लस 11d बराबर 25। माइनस करेंगे तो माइनस 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 कट गया, 11 में से 5 गया, तब माइनस में 6d, और यहाँ पर 25 में से 13 गया, माइनस में 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि d बराबर आ गया 12/6 यानी कि 2। जब d बराबर आ गया 2, तो a का मान निकालेंगे किसी भी समीकरण में रख करके। तो समीकरण 1 से कितना लिखा हुआ है, तो a प्लस 5d बराबर 13। तो a का a प्लस 5 और d की जगह पर कितना, तो d की जगह पर आ गया 2 बराबर 13, यानी कि a प्लस 5 गुना की 10 बराबर 13। तो a बराबर आ गया 13 माइनस 10, यानी कि a बराबर आ गया कितना 3 आ गया। पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था 20वां पद। 20वां पद यानी कि T20 बराबर पूछ रहा था, तो a प्लस होता है क्या डी 19d। अब a के मान कितना, तो a के मान 3 प्लस 19 के 19 और d का मान कितना, तो 2। तो कितना आ गया 3 प्लस 19 दूना 38, यानी कि आ गया 41। यही हो गया आंसर। इसका सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अनुक्रम दिया हुआ है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। तो इस तरह का हम पहले ही बता दिए कौन सा पद 27 है, मतलब n पूछ रहा है और n वाला सवाल हम बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और पूछ रहा है पदांतर। पदांतर का मतलब सर्वांतर, और सर्वांतर हम लोग घटा के निकालते हैं, दूसरा में से पहले का। तब 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, इसका आंसर हो गया डी। फिर से पूछा निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में घटा घटा करके देखेंगे, जब पदांतर सेम सेम आएगा तो कहेंगे श्रेणी में है, और नहीं आएगा तो नहीं। पहल का में घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2 बचा, और 8 में से 4 गया तो 2 बचा। पहल का है, सॉरी पहल का नहीं है, तो घटा घटा करके देख लेंगे, जिसमें आएगा बराबर वही होगा श्रेणी में, और नहीं होगा तो नहीं। ये एपी की पहचान करने के लिए हम पहले ही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दे दिया है 3 संख्याएं एपी में है, 3 संख्या एपी में है, उनका योग कितना है 24 है, तो उनके वर्गों और उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। हाँ ये नया सवाल है, तो देखिए ये 17 एक और लिख देते हैं यहाँ पर। तीन संख्या एपी में पूछेगा और 4 संख्या जब 3 संख्या एपी में कहेगा, कितनी संख्या 3 संख्या एपी में, तो T1 बराबर मानेंगे कितना, तो अल्फा माइनस बीटा, T2 बराबर मानेंगे अल्फा, और T3 बराबर मानेंगे अल्फा प्लस बीटा। यही मानना है जब भी 3 संख्या एपी में कहेगा तब। और कहता है तीनों का योग कितना है 24, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर कितना है 24। और वर्गों का योग कितना है, यानी कि टी स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 20। तो सबसे पहले ए और डी निकालेंगे, संख्या पूछ रहा है तो ए और डी निकलेगा तभी, अल्फा बीटा निकलेगा तभी तो संख्या निकलेगा। तो T1 कितना अल्फा माइनस बीटा, प्लस T2 कितना अल्फा, प्लस T3 कितना
अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा क्या हो गया, कट गया, 20 था ना, 24 था। अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा बराबर 24, तो 3 अठे 24, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया, 8। अल्फा के मान 8 निकल गया। अब यहाँ से बीटा के मान निकाल लेंगे, तो T1 मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 20। वर्गों का योग कितना है, 20 है। और ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, वर्गों का योग 20 नहीं, 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36। 20 नहीं देना चाहिए, इसको 200 देना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। जब तक 200 नहीं रहेगा बनेगा ही नहीं। सोच करके देखिए, सिंपल जोड़ने से 24 आएगा, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो 20 ही कैसे आएगा। अब सोल्व कीजिए। इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखिए इसका फार्मूला यहाँ तक लिखा हुआ है और इसका फार्मूला यहाँ तक लिखा हुआ है, बराबर कितना, 200। 2 अल्फा बीटा तो कट गया। अल्फा के मान कितना निकाल के ले आए, 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा की जगह पर 8 के स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह पर 8 के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 200। कितना आएगा, 8 8 64 प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ है, बीटा स्क्वायर यहाँ है, तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस 64 और प्लस 64 बराबर 200। तो कितना आया, जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 में 3 से गुना कर देते हैं, 4 3 12, 6 3 18 1 19, यानी कि 192। तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 192। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 6 12। क्या यार, तो जोड़ने से कितना आ गया, 192 आ गया प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 200। इसके बाद कैसे हो, क्या करेंगे, तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 192 को उधर भेजेंगे, यानी कि 200 माइनस 192। तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 2 से काटेंगे तो आ गया 4। तो बीटा बराबर कितना, तो √4, तो बीटा बराबर आ गया 2। ठीक है, अल्फा का मान निकल गया, बीटा का मान निकल गया, इसीलिए लिखेंगे T1 बराबर कितना, तो अल्फा माइनस बीटा। अल्फा के मान कितना, 8, 8 माइनस कितना, 2, तो हो गया 8 में से 2 गया 6, पहले का निकल गया। T2 कितना, तो खाली अल्फा, अल्फा कितना 8, T3 कितना, तो हो गया T3 कितना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना, तो अल्फा का मान है 8 और बीटा का मान कितना, तो बीटा का मान निकाल के लाए 2, 8 2 10, यानी कि 6, 8, 10, 6, 8, 10, यही हो गया आंसर। तो इतना बनाएंगे कब, जब 2 नंबर में पूछेगा तब, और जब नहीं पूछेगा तब कैसे बनाएंगे, तो तब सिंपल सा है ऑप्शन से बनाएंगे। इतना बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था 4 8 12, तो जोड़ करके देखिए क्या 24 आ रहा है, तो 8 4 12 12 12 24, 24 देखिए सब में आ रहा है, लेकिन इसके स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़ करके देखिए 200 आता है या नहीं आता है। तो पहला के आप जब करके देखेंगे तो 200 नहीं आएगा, लेकिन दूसरा का करके देखिए 6 6 36, 8 8 64 और 10 ये 100, जब तीनों को जोड़ेंगे वर्ग करके तो आ जाएगा 200। बस ऐसे ही चेक कर लेना, ये हो गया आंसर बी। 0 और 50 विषम संख्या, तो विषम संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से, कॉमा 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, कॉमा डॉट डॉट, अंतिम में कितना आएगा, तो 50 है, तो 50 के पहले कितना हो जाता है 49, क्योंकि 50 तो विषम है नहीं। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a बराबर कितना 1, d बराबर कितना, तो 3 में से 1 गया यानी कि 2,
एन नहीं दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है कितना 49। तो यही एन हम लोग को निकालना है। जब तक एन नहीं निकलेगा, जब तक एस एन नहीं निकलेगा, पूछ रहा है एस एन, तो एन पहले निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए की जगह पर कितना 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना 2 बराबर 49। 2n माइनस 2 बराबर 49। 1 प्लस 2n का 2n माइनस 1 बराबर 49। कितना आ गया 49। अब एक इधर में आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि 2n बराबर 50, यानी कि n बराबर कितना 50/2, तो आ गया 25। कितना आ गया n बराबर 25। एस एन पूछ रहा है, यानी कि एस 25 पूछ रहा है। एस 25 यानी कि n/2 इंटू ए प्लस टी एन, फार्मूला लगा देंगे। तो n की जगह पर कितना 25/2 और ए की जगह पर कितना तो 1 और प्लस टी एन की जगह पर कितना तो 49। तो इतना ही निकालें किसके लिए, तो ये निकालें एन के लिए। एन जब तक एन नहीं मालूम रहेगा फार्मूला लगेगा ही नहीं। अब सोल्व करेंगे तो 25/2 गुने 49 अब 50 काटेंगे तो आ गया 25। 25 में 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में कहा है 4 संख्याओं का योग। जैसे 3 संख्या वाला प्रश्न था वैसे ही पूछा है 4 संख्या वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, जब कहेगा 4 संख्या वाला प्रश्न तो T1 बराबर मानेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, T2 बराबर मानेंगे अल्फा माइनस बीटा, T3 बराबर मानेंगे अल्फा प्लस बीटा और T4 बराबर मानेंगे अल्फा प्लस 3 बीटा। यही हम लोग को 4 संख्या एपी में मानना है। 3 संख्या में पहले ही आपको बताया क्या क्या मानना है। जब 3 संख्या रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ये मानना है, और 4 संख्या रहेगा तो ये मानेंगे। कह रहा है कि चारों का योग कितना है 40। तो पहला समीकरण क्या निकलेगा, तो पहला समीकरण निकलेगा तो प्रश्न से क्या लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बराबर 40। और दूसरा में क्या कहता है, दूसरा नंबर में कहता है कि उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल, पहली माने T1 और चौथी माने T4 का गुणनफल कितना है 91 है। तो जब 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। T1 की जगह पर ये रख करके अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा, ये पूरा रख करके और क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। ये समीकरण यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा और इसमें T1 की जगह पर रखना पड़ेगा कितना अल्फा माइनस 3 बीटा और T4 की जगह पर अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 91। सोल्व करना पड़ेगा और तब जाकर के इसका आंसर आएगा। लेकिन 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 हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इसको ऑप्शन से। 7 9 11 13 ये था, बी में था 6 8 12 14, सी में है 4 7 10 19 और डी में है 3 8 9 20। अब बताइए, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल सा देखेंगे। जोड़ने से सब 40 40 आ रहा है, इसमें भी जोड़िएगा 40 40 40 40, पहला वाला सब में सही है। तो चेक करेंगे दूसरा का, पहला का चौथा का गुना कीजिए, पहला चौथा कितना आना चाहिए 91, 13 7 91 आ रहा है। पहला चौथा गुना कीजिए, 14 6 84 नहीं आया, 19 4 19 चौक 76 नहीं आया, 3 20 60 नहीं आया, माने कि सही कौन सा है ए। तो इस तरह से ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं जब पूछेगा 3 संख्या वाला और 4 संख्या वाला प्रश्न। तो इस बात को ध्यान रखिए।
क्वेश्चन नंबर 20, 20 में 30वां पद पूछ रहा है। 30वां पद, एनवां पद, ये देखिए 5 वाला सवाल है, बता चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कौन सा पद बेरासी है, कौन सा पद, पद का मतलब एन पूछ रहा है, और एन वाला प्रश्न हम देखिए बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है 10वां पद यानी कि टीएन पूछ रहा है, यानी कि 5वां वाला, ये भी हम बता चुके हैं। 23 में 3 को दे दिया है, तो पी का मान ये हम बता चुके हैं, इसके जैसा है। किसके जैसा है? 7 के जैसा है। बस एक्स के जगह पर क्या दे दिया है? तो पी दे दिया है। देखिए एक ही तरह के प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना है, हम वो बताएंगे नहीं। इसके बाद 24 में है प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग। हम पहले ही बता दिए प्रकृत संख्याओं का योग वाला प्रश्न, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे और एकदम 200 तक जाएगा, तो ये भी हम नहीं बताएंगे दोबारा। 25 में 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग निकालें। चलिए ये बताते हैं। 25 कितना के बीच का है? 107 और 253, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य मैंने 5 से कटना चाहिए था। 107 के बाद कौन कटता है? 5 से, तो 110। क्या 7 के पहले कोई है? तो उसको लेना ही नहीं है। कटने का तो बहुत सारा है, पर 7 के पहले वाला नहीं लेना है, 7 के बाद वाला लेना है। तो 110, इसके बाद कौन कटेगा? 115 कटेगा। 115 के बाद 120 कटेगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में कितना? तो 253 के पहले कौन कटेगा? 5 से पहले कौन 5 से कटने वाला कौन होता है? तो अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो 53 के पहले कौन है? तो 50, 250, यही कटेगा ना। अब इस तरह से जब कटेगा तो पूछ रहा है, इसको जोग पूछ रहा है। कितना, क्या पूछ रहा है? जोग। तो a बराबर मालूम है 110, d बराबर मालूम है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, और tn मालूम है कितना? 250। क्या n मालूम है? और जब n मालूम है ये नहीं है, तो क्या a से n निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है? n निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 250। tn का फार्मूला लगा दिए। अब एक कितना दिल है? 110 प्लस n के n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना है? 5 है, तो आ गया 25। यहाँ से सोल्व करेंगे, n के मान निकल जाएगा। जब n के मान निकल जाएगा तो एन बराबर फार्मूला लगा देंगे, n/2 इंटू ए प्लस tn, आ जाएगा आंसर। और इस तरह का प्रश्न हमने बताया है, तो आप फिर से उसको देखो और बनाओ, और नहीं अगर जो बन जाता है तो फिर बनाओ इसको आप। क्वेश्चन नंबर 26 में दे दिया प्रथम पद a और पदांतर d, तो nवां पद फार्मूला दे दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बी वाला ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि प्रथम पद a और पदांतर d है, तो पूछ रहा है n पदों का योगफल, तो फिर से फार्मूला ही पूछ दिया, एन बराबर सी वाला सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 सातवां पद, ये छठा वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, एनवां पद, इनके जगह पर 7 बता चुके हैं। 29 में कौन सा पद शून्य? पद पूछ रहा है, पद मतलब कि एन पूछ रहा है, बन जाएगा एपी का है इतना में 5वां पद, फिर से 5वां पद पूछ रहा है। कैवा पद पूछ रहा है? 5वां पद। ये तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं बिना फार्मूला के, है √2, इसके बाद √8, इसके बाद √18, इसके बाद √32, तो आपकी कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो √2 का मतलब √2, 8 का मतलब देखिए बताते हैं। पहला है √2, √8, √18, √32, 4 तक तो दे ही दिया है, 5वां पूछ रहा है, इसका मतलब यही, इसका मतलब 2 √2, इसका मतलब 3 √2, इसका मतलब 4 √2, तो अगला कितना होगा? अगला हो जाएगा 5 √2। 5 √2, 5 जब अंदर में जाएगा तो 5 × 5 = 25, और 25 दूना 50, √50 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है इतना में पदों की संख्या n, प्रश्न इस तरह का बता चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 में फिर से पूछ दिया, छठवां एवं 12वां पद 13 और 25 है तो पहला पद ज्ञात करें। 13 और 25 है तो पहला पद सोल्व कीजिएगा, ए और डी दोनों के मान निकलेगा। ये वाला आंसर पूछ रहा है। इसके बाद समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या है? 10वां पद मतलब इनवां पद, Tn पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T10 पूछ रहा है, बताया हुआ है इस तरह का सवाल। फिर से देखिए 4 को पद श्रेणी में दे दिया तो कह रहा है x3 क्या है? x3 यानी कि इस पर प्रश्न पूछा है, 7 वाला पर। बनाइए आप उसको। 35 में पूछा है समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद पूछ रहा है, यानी कि n का मान पूछ रहा है और दे दिया है कौन सी? Tn कितना दिया है? Tn बराबर 0। कौन सा पद 0 है? शून्य है। शून्य का मतलब 0। फार्मूला लगावेंगे a + n - 1 इंटू डी बराबर 0। ए और डी का मान पुट करेंगे, n बराबर निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा पद 210 है? आपकी Tn कितना दे दिया? 210। पूछ क्या रहा है? n। कौन सा पद? n, ये पूछ रहा है। फिर समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या? 10वां पद यानी कि Tn पूछ रहा है, T10 पूछ रहा है। 10वां पद मतलब कि T10 बराबर पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं यही वो 13 प्रश्न, 2 प्रश्न छूट गया था। 13 प्रश्न से कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आता है, तो आप इन 13 प्रश्न को अच्छे तरह से सोल्व करें, अच्छे तरह से हल करें। अगर जो ये 13 आता है तो आपको सारा का सारा समानांतर श्रेणी समाप्त। तो तैयारी करते रहें, समय बहुत कम है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।